जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी को डिस्कस करेंगे। और किंगडम प्लांटी के बेसिक करैक्टर ये होते हैं कि जितने भी जानदार इसके अंदर आते हैं दे आर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि इनके अंदर एक से ज्यादा सेल ऑटोट्रॉफिक हैं, यानी फोटोसिंथेटिक। ये अपनी खुराक को सनलाइट के जरिए से खुद प्रिपेयर करेंगे। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके अंदर पाया जाएगा और नॉन मोटाइल है। ये ऑर्गेनिजम्स, ये प्लांट्स हरकत नहीं कर सकते हैं एंड डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से ही बनते हैं। लेकिन इनके अंदर एनिमल सेल से थोड़ा सा डिफरेंट एक एडिशनल लेयर पाई जाती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल इज एन एडिशनल लेयर प्रेजेंट इन जस्ट प्लांट्स आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन और कंपोज होती है सेलुलोज। माइनर केमिकल्स भी कुछ होते हैं जिसमें हेमीसेलुलोज हैं, पैक्टिन वगैरह, लेकिन बेसिक अगर हम देखेंगे वो सेलुलोज होता है प्लांट्स की सेल वॉल में। और अप्रोक्सीमेटली 3,60,000 प्लांट्स की स्पीशीज अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं। तो क्लासिफिकेशन पर आते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन से पहले एक टॉपिक है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन का सिस्टम है जिसमें हर जानदार को क्लासिफाई किया जाता है उनकी ओरिजिन की बुनियाद पर। यानी कि उसकी ओरिजिन क्या हुई है, ओरिजिन की बुनियाद पर हम अगर जानदारों को क्लासिफाई करें तो दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन प्लांटी में दो बेसिक इसके ग्रुप्स हैं। द फर्स्ट वन इज ब्रायोफाइटा डिवीजन एंड द सेकंड वन इज ट्रेकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा नॉन मस्कुलर प्लांट्स हैं, यानी कि इसके अंदर जाइलम और फ्लोइम एब्सेंट होते हैं, जबकि ट्रैकियोफाइटा ये लेटेस्ट प्लांट है। वस्कुलर प्लांट्स जाइलम और फ्लोइम यानी कंडक्टिंग वेसल इनके अंदर प्रेजेंट होंगी। तो ब्रायोफाइटा की फर्दर सब डिविजन्स हैं हेपाटिकोप्सिडा, कॉमन नेम है इसका लिवरवर्ट्स। ब्रायोप्सिडा, BHBA आप इसको कर सकते हैं, HBA, बी फॉर ब्रायोप्सिडा मॉसिस और एंथोसिरोप्सिडा हॉर्नबर्ड्स। जबकि जो ट्रेकियोफाइटा है जिनके अंदर कंडक्टिंग वेसल्स पाई जाती हैं उसमें साइलोप्सिडा, विस्टफर्न्स, लाइकोप्सिडा, क्लैपमॉसिस, सफिनोप्सिडा, हॉर्सटेल, टीरोप्सिडा, चौथी और लास्ट डिवीजन इसकी फर्न सीड प्लांट्स हैं। फिर इसको टीरोप्सिडा को फर्दर 3 क्लासेस इसकी होती है, 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। क्लास फिलिसिनी फर्न्स हैं, जिम्नोस्पर्मी नेकेड सीडेड प्लांट्स हैं, और एंजियोस्पर्मी जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स ये होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा से। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है कि ये एक ऐसी डिवीजन है जिसके अंदर वस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होते हैं, इनके अंदर वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये बहुत सिंपल प्लांट्स हैं हमारे यहाँ पे अर्थ के ऊपर, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि अ मॉस बग लैकिंग रिजिड सपोर्टिंग टिश्यूज इसमें एब्सेंट है। बड़े सिंपल किस्म के प्लांट्स हैं। या नीचे वाली डायग्राम मॉसिस वगैरह को भी आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं जी। दे आर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स, ये जमीन के ऊपर पाए जाने वाले पहले प्लांट्स हैं जो इस जमीन के अंदर थे। ये पहले लैंड प्लांट्स हैं। इसी तरह ये पहले वो प्लांट्स जो इस जमीन के ऊपर आए हैं, दे आर जनरली इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एल्गी, के ये ग्रीन एल्गी से बने हैं, ग्रीन एल्गी से। और ये हमारी जमीन के ऊपर रहने के लिए बहुत पुअरली अडेप्टेड थे, यानी कि इनके अंदर वो अडेप्टेशंस नहीं थी अभी तक जो किसी भी प्लांट्स को इस अर्थ के ऊपर रहने के लिए चाहिए होती हैं। तो चूंकि पानी के अंदर थे, इक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर थे, वहां से उन्हें खुश्की पर आना पड़ा। तो प्रॉब्लम्स ये हुई उनके लिए कि वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा थी, डेसिकेशन का मसला था उनको। फिर वो सूरज की सनलाइट की वजह से अक्सर ये होता कि पानी लॉस हो जाता, पानी की कमी हो जाती तो खत्म हो जाते। तो खैर इन्होंने फिर अपने इन्वायरमेंट को चेंज किया, ये डैम शेडी प्लेसेस के ऊपर अपने आप को कॉलोनाइज किया इन्होंने, वहां पर पाएंगे। फिर इसके अंदर
जाइलम और फ्लोइम वेसल्स नहीं थी इनके अंदर, एब्सेंट थी, और ना ही इनके अंदर कोई स्ट्रेंथिंग के लिए टिश्यूज प्रेजेंट थे। और जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन का अमल था वो हो रहा था बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जाहिर है पानी को ट्रांसपोर्ट करना है, पानी अगर बाहर की तरफ ज्यादा होगा तो वो अंदर की तरफ हायर टू लोअर मूव करेगा। इसी तरह यही स्टेप है ऑस्मोसिस का, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर या मिनरल्स आइंस कर रहे थे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि वो अपनी खुराक को प्रिपेयर कर सके। फिर इसी तरह इन प्लांट्स के अंदर क्यूटिकल की लेयर थी। अब क्यूटिकल की लेयर क्या है कि एक प्लांट्स के ऊपर ये लेयर बनती है, इसका मकसद ये होता है कि अगर किसी प्लांट जो कि एक हार्श इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं, उन्होंने अपने पानी को लॉस होने से प्रिजर्व करना है, तो उस मकसद के लिए वो एक क्यूटिकल की लेयर ऊपर की तरफ बना लेते हैं। दे आर वेरी थिन वन, और ये जो लेयर बनी थी ये बहुत थिन किस्म की थी, कोई इतनी खास नहीं थी। और चूंकि ये पानी के अंदर पाए जा रहे थे, खुश्की के ऊपर भी थे, दोनों डुअल नेचर के थे, तो इस तरह के जो डुअल नेचर्स के होते हैं हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। एम्फीबियंस एक्चुअली आपने अक्सर नाम एनिमल से रिलेटेड फ्रॉग के लिए सुना होगा। मतलब ये ऐसे जानदार होते हैं एम्फीबियंस में जो दोनों पानी के अंदर भी और खुश्की में भी। तो प्लांट्स की अगर कैटेगरी की हम बात करेंगे तो ब्रायोफाइटा के वो मेंबर्स हैं जो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट है। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट मीन कि ये खुश्की और पानी दोनों में पाए जाते थे। लेकिन याद रखिएगा कि ये पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते थे। क्यों? दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, के इनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए था। तो फिर द ब्रायोफाइट्स आर नॉन वस्कुलर फ्लावरलेस प्लांट। दो बातें लिखी गई हैं, नॉन वस्कुलर बात हो चुकी है ऑलरेडी, और फ्लावरलेस। और इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन है। यानी कि हेट्रोमॉर्फिक हम कहते हैं कि दो डिफरेंट जनरेशन होती हैं। पहली गैमीटोफाइट की जनरेशन है एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड स्पोरोफाइट जनरेशन। लेकिन इनमें जो गैमीटोफाइट जनरेशन है वो डोमिनेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये अभी तक के लिए। पहली इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग स्टेट है ये। दे मे बी थैलाइड। थैलाइड बॉडी हम कहते हैं, दे हैव नॉट ट्रूली लीव, स्टेम, रूट्स, जाइलम और फ्लोइम। ऐसी बॉडी को थैलस या थैलाइड बॉडी कहते हैं। चैप्टर 7 में आप डिस्कस करके आए हैं। एज इन मैनी liverworts, or is differentiated into structure resembling not truly stem leaves, resembling to stem leaves and absorbing an anchoring organ that is rhizoid. Rhizoids एक तरह की इनकी रूट्स के तौर पर बिहेव करेगी एज इन मॉसिस। मॉसिस एग्जांपल बता रहे हैं, और liverworts. द गैमीटोफाइट फिर जब वो ग्रो करेगी, एक लेस कॉन्स्पीकुअस, लेस इंपॉर्टेंट, लेस डेवलप्ड एक बनाएगी, प्रोड्यूस करेगी, जिसको कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन। पार्शियली और टोटली, या मुकम्मल तौर पर या थोड़ी बहुत डिपेंडेंट होगी गैमीटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन। बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैमीटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट जनरेशन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं गैमीटोफाइट जनरेशन। गैमीटोफाइट जनरेशन ये इंडिपेंडेंट है, जबकि स्पोरोफाइट जनरेशन डिपेंडेंट है, which is less conspicuous generation, partially or totally dependent upon gametophyte for its nutrition. The sporophyte generally consist of foot, seta and capsule, यानी कि ये लीव, रूट और स्टेम की जगह पे एक ऑपोजिट स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं फूट, सीटा और कैप्सूल। ये होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस मीन के इनके अंदर जितने भी स्पोर्स हैं दे आर ऑल आइडेंटिकल। तमाम के तमाम जो स्पोर्स हैं इनके अंदर वो आइडेंटिकल होते हैं। तो ये हमारा आज का एक पेज लेक्चर था। कल भी इंशाल्लाह हम ब्रायोफाइट्स के लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे, ब्रायोफाइट्स की कुछ डिविजन्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।